तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छे होंगे आप, जानता हूं मैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, हमेशा खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छी बात है। देखिए बच्चों, हम आपके लिए फिर आज एक अच्छी सी क्लास लेके आए हैं। और आज जो क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। और अगर आपको याद होगा आपको, मुझे पता है क्योंकि आप पढ़ते हैं हमेशा। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो कि हमने लास्ट क्लास में भी इसको रीड आउट किया था। तो हम भी जब लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक सीखे थे वो कौन से सीखे थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने वैल्यूएशन सीखी थी गुडविल की। और आज जो हम वैल्यूएशन करेंगे वो करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है। और ये हमारी क्लास सेकंड है थर्ड चैप्टर की। आपका जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसका जो चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसकी हमारी कौन सी क्लास? थर्ड सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में जो टॉपिक है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो ठीक है बच्चों, अब आप एक काम कीजिए, फटाफट से अपनी जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठिए। और हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो बुक भी अपने साथ ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं और आपके साथ। और इसी तरीके से अपना पेन आप रेडी कर लीजिए एकदम से। और फटाफट इस फॉर्मूले को आप पहले क्या कीजिए? राइट डाउन कीजिए। मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का। ठीक है। देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर देखो, आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो आपको गिवन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। हमने सारा पूरा मेथड ही सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप एवरेज प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हैं। देन हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, कि हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। देन इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अपन बाय 100 आप कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, केवल आपको जो फाइंड आउट करना है वो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आप फाइंड आउट करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन्स, आउटस्टैंडिंग से सारी किसमें आती हैं? आउटसाइडर लायबिलिटी में आती है, एक्सेप्ट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। आपको आउटसाइडर लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल नहीं लेना है। ठीक है। तो जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, अगर आप उसमें आउटसाइडर लायबिलिटी लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम बोलते हैं एनएवी। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनएवी। एनएवी मींस नेट एसेट वैल्यू। एनएवी मींस नेट एसेट वैल्यू। तो देखिए ये बच्चों, हमारे लिए हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है। आप इस फॉर्मूले को फटाफट राइट डाउन कीजिए। देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और बहुत इजी मेथड है, कोई मुश्किल मेथड नहीं है, चैप्टर ही बहुत इजी है। और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसका जो इंप्लीमेंट है, देखिए जो ये हमारा चैप्टर है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो लेकिन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत रेयर आता है, बट क्योंकि अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मे बी एक नंबर में आ सकता है, एक नंबर के चॉइसेस में आ सकता है। या इसका जो यूज होता है वो किसी अदर क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो जो आगे आने वाले हमारे चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन वगैरह, उनमें ये किसी ना किसी एडजस्टमेंट के साथ ये इसको यूज करते हैं। ठीक है। बट हमें ये चैप्टर आना चाहिए, आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, आना चाहिए। मे बी ये 2 और 3 के चॉइसेस में भी आ सकता है। ठीक है। बट इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है इस चैप्टर का, 2 से 3 मैक्सिमम या 2 या 3 मार्क्स का वेटेज है इसका। ठीक है। देन हम टाइम खराब ना करते हुए फटाफट अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करते हैं। आपने बोल दिया कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर अब हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आपको भी सर क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल हम भी चाहते हैं आप फटाफट क्वेश्चन करिए। तो एक काम कीजिए बच्चों, अगर आपके पास बुक है अवेलेबल, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों आपसे कि आप हमेशा जब अकाउंट वाली क्लास में बैठा कीजिए तो बुक्स अपने सामने रखिएगा, क्योंकि जब तक आप बुक्स नहीं रखेंगे क्वेश्चंस में आपको कैरी करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है नॉर्मली हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसको मैं रब कर दूं। ठीक है बच्चों, आपने बोला रब कर दो, मैंने रब कर दिया इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
और हम इसमें एक अच्छा तो क्वेश्चन करेंगे भी फटाफट, फिर आप भी क्वेश्चन करना सीख जाएंगे और फिर आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर, मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सर्च करने में। पेज नंबर है यहाँ पे 3.17 एंड इलस्ट्रेशन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर है मेरी 11 सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो इसको हम फटाफट रीड आउट करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। देखिए यहाँ पे 3 इयर्स के प्रॉफिट है। कौन कौन से ईयर है यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर और ये हमारा थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 18,000, सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारा 20,000 और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारा 22,000। ये हमारे 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जो कि हमने पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टमेंट भी की थी ना, तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमारे प्रॉफिट जो हमें गिवन है हमें एज इट इज ऐसे ही ले लेने हैं और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम इसका टोटलिंग कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो देखिए यहां पर हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो आप फटाफट एवरेज प्रॉफिट खुद भी निकाल सकते हैं, अपनी कॉपीज में आप निकालिए। तो यहां पर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में टोटलिंग कितनी आ रही है देखिए इसकी, 18 और 22 कितना हो गया, ये 40 हो गया और 20 ये हो गया 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ईयर है यहाँ पे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 20,000। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000। तो हमें एक चीज मिल गई यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो देखिए हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया है कितना, 20,000। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या दिया इस क्वेश्चन में, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको, एंड द नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है 10% है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आप इजिली निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है 60,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10% इन 10/100, तो कितना निकल गया हमारा ये 6,000 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये आ गया है, तो इसमें सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6,000, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना रह गया 14,000। कितना रह गया 14,000। 14,000 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है 6,000 है। देन इसके बाद हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 14,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें कितना गिवन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, यानी 3 इयर्स, आपको 3 इयर्स परचेज दिए हैं। तो 14 इंटू 3 यानी कितना हो गया आपका 42,000, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। तो आपने देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से कर लिया और आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपने भी क्वेश्चन करा है। मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ बट करते हैं तो आप भी हैं, एफर्ट्स तो आपके भी लगते हैं, तो आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमें 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन थे, हमने इन तीनों प्रॉफिट से क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया कितना 20,000। हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 20,000 हमने फाइंड आउट कर लिया है, बाद में हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 60,000 थी, क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 60,000 थी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10,
जो गिवन है उसमें देखिए, और डिवाइडेड बाय 100 जो एज पर फॉर्मूला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया आपका 6000 आ गया। 6000 आपने क्या लेस करें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना रहेगा 14000। देन गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको गिवन है 3 और सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया 14000। तो 14000 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा 42000। तो ये आपका क्या हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल फाइंड आउट हो गई है। तो आपने देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। तो देखिए अब आप फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, और हम इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये चैप्टर आसान लगने लगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कीजिए फटाफट। मैं फिर जब तक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, आपने बोला मुझे आवाज आ गई कि आपने बोला सर हमने कर लिया है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं। ओके बच्चों, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट आपकी जो इलस्ट्रेशन है वो है बच्चे 12। आप इसको जरा पढ़िए क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो आप सुपर प्रॉफिट को विद एडजस्टमेंट भी करना सीख जाएंगे कि अगर आपको एडजस्टमेंट तो आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो इलस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे 12, पेज नंबर सेम है 3.17। अब देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड आपको है यहाँ पे गिवन और आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला लिखना है, हमें प्रॉफिट्स निकालने हैं। पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स गिवन है 2015, 2016, 2017 और हमें प्रॉफिट्स गिवन है 2018 और 2019। हमें यहाँ पे 5 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है और 5 इयर्स के प्रॉफिट्स में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। 15 में लिखा हुआ है 2 लाख का आपका प्रॉफिट गिवन है इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्योंकि ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी एबनॉर्मल है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे। क्योंकि इंक्लूडिंग है तो आप इसको क्या करोगे 25 को लेस करोगे तो ये कितना बच जाएगा 1,75,000। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट है 25,000 की, तो आप इसे क्या करेंगे लेस करेंगे। 2016 में जो हमारा प्रॉफिट है वो है 1,70,000 और 1,75,000 के साथ साथ इन्होंने एक एडजस्टमेंट दी है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है तो आपको ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा यहाँ पे 50,000। तो इस साल का जो प्रॉफिट आपको बनेगा वो कितना बनेगा 2,20,000। क्लियर बच्चों, 2,20,000। एंड 2017 का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 2,10,000। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सेम वही आ जाएगा 2,10,000। इसी तरीके से 18 का भी हमारा प्रॉफिट गिवन है 2,30,000। इसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी हमारा सेम आ जाएगा। और 2019 में हमारा है 2,50,000, यानी इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा। और हम क्या करेंगे फाइनली इनको टोटलिंग कर देंगे इनका, देन हम क्या निकालेंगे इसका एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए 175,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,30,000 प्लस 2,50,000, टोटल हमारा आ रहा है 10,85,000। 10,85,000। हमें क्या निकालना है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट यानी 1,85,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यानी 5, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 5। तो डिवाइडेड बाय हम कर देंगे यहाँ पे 5, तो ये आ गया आपका 2,17,000 एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया 2,17,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ
रिटर्न। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज ₹15 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेसेस 10%, यानी आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 15 लाख और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10, तो अपॉन 100 कर देना इसको, तो कितना जाएगा हमारा, देखिए 15 से ये गया और आपका जाएगा 1,50,000। जो आपका जो क्या आया नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 1,50,000, राइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके। ये नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि गिवन है 15 लाख एंड नॉर्मल रेट रिटर्न है हमारा 10% अपॉन 100, तो कितना आ गया 1,50,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी आप क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे निकालते हैं ना बच्चों। सुपर प्रॉफिट कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2,17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,50,000 है, तो कितना आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 2,17,000 माइनस 1,50,000, तो हमारा कितना आ गया ये 67,000 आपका आ गया नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारा ये आ गया। देन इसके बाद हमें क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है यहाँ पे 67,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ, देखिए ऊपर ही क्वेश्चन में गिवन है दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी 3 ईयर आपको गिवन है यहाँ पे। तो देखिए 67,000 इनटू बाय 3, तो कितना हो गया ये 2,01,000। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। एकदम सही जवाब है। देखिए बच्चे आप कितने होशियार हो चुके हैं, आप एकदम से एक बार में क्वेश्चन कर लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए आपने भी क्वेश्चन कर लिया है, आपको अब और अच्छा लगेगा कि आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी से इसको आप लिखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए। मैं आपको दोबारा से 20 सेकंड दे रहा हूँ, आप जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसको, हम फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जब तक। स्टार्टिंग में 2 इयर्स में एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। पहले में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट था और दूसरे में एबनॉर्मल लॉस था, तो ये हमने लेस किया था, ये हमने ऐड किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसको। ठीक है बच्चों, अब आपने बोल दिया है कि हमने क्वेश्चन कर लिया है, तो अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको अगर कुछ रह गया हो तो आप वीडियो होल्ड करके भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से तीसरा क्वेश्चन भी करें और इस टॉपिक को फिर आज हम खत्म करें। अब देखिए जो हमारी इलस्ट्रेशन नंबर है वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी 13। तो 13 देखिए हम इलस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी इसको आप रीड आउट करेंगे 13 को। देखिए 13 में क्या बोल रहा है ये, 13 में बोला है इसने एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज है रुपीज हमारा 54,000 पर ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू है हमारा 54,000, जो कि अभी इन्होंने गिवन दिया है। आगे देखिए द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस है वो है 3 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बच्चों 3 लाख। ठीक है, देन
नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10%। तो देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज जो हमें दे रखा है वो 10% दे रखा है यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न 10% है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3 लाख है, तो कितना जाएगा हमारा 3 लाख इंटू 10/100। तो कितना हो गया ये आपका हो गया, इसको यहीं पर कर लेते हैं आगे। ये आपका आ गया 30,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। देखिए रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, तो जो आपका रेम्यूनरेशन होता है वो आपके एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक तरह से क्या है, ये आपके लिए एक एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से पहले इस एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करेंगे, यानी 9,000 क्या कर लेंगे हम इसमें से लेस कर लेंगे। तो अगर हम 9,000 इसमें से लेस करते हैं तो जो एवरेज प्रॉफिट आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 45,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये है आपका रेम्यूनरेशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं सैलरी। 9,000 रेम्यूनरेशन को हम सैलरी भी बोलते हैं, ठीक है। सैलरी और रेम्यूनरेशन बात एक ही होती है। तो एक्चुअल में जो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 45,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है 30,000। तो अभी हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना जाएगा 45,000 माइनस 30,000, तो कितना हो गया ये 15,000 सुपर प्रॉफिट हो गया आपका। यानी एवरेज प्रॉफिट 45,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15,000। 15,000 क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों, गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यानी सुपर प्रॉफिट आपका कितना है यहाँ पे 15,000 एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने गिवन है यहाँ पे आपको, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 2 ईयर गिवन है यहाँ पे। तो जो आपका आंसर हो कितना आ गया 30,000, जो कि एकदम सही आंसर है, बुक के अकॉर्डिंग भी एकदम सही आंसर है। आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए। और आप तो बहुत होशियार होते जा रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि आप तो सारे क्वेश्चन एक बार में करते जा रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। चलिए तो आप इसको फटाफट लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप इसका राइट डाउन कीजिए और इसके बाद वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको एडजस्टमेंट करनी है, जो कि आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। लास्ट वाली क्लास में भी हमने एडजस्टमेंट की है, तो आप इनको इजीली इस चैप्टर को कर सकते हैं। इस चैप्टर को मींस इस टॉपिक को आप इजीली कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड को, ठीक है। आप इसके इलस्ट्रेशन भी कीजिएगा, आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा ये। तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है इसका हम थर्ड वाला जो टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको हम पूरा का पूरा इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करिएगा और ये क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आप इसको करके इस चैप्टर को फटाफट हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। देन इसी टॉपिक के साथ मैं आज की क्लास एंड करता हूँ। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कमेंट पास कीजिए। इसमें आप बेल आइकन पे भी आप अपना प्रेस बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है बच्चों। एंड क्लास में एंड करते हुए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।